क्लास 8 के मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है उसका बहुत सारा इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपको लिखाया था। अगर आपने वो वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए होंगे तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में आज बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये पहला चैप्टर है, ये एक कविता है, द हेयर एंड द टॉर्टवाइस, यानी कि हेयर का अर्थ होता है खरगोश और टॉर्टवाइस का अर्थ होता है कछुआ। खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुए के दौड़ की कहानी हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, लेकिन ये कहानी, ये कविता थोड़ी सी अलग है। इस कहानी को ही कविता के रूप में और बड़े अलग ढंग से दिखाया है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, शुरू करें। इसे थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको आसानी से दिखे। यू कांट रेस मी, तुम मुझे दौड़ में नहीं हरा सकते। सेड जॉनी द हेयर, जॉनी खरगोश ने कहा। बिफोर यू हैव स्टार्टेड, इससे पहले कि तुम शुरू करो, आई विल बी देयर, मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा। ठीक है, देखो जॉनी खरगोश है, हम सभी जानते हैं खरगोश तो दौड़ने में तेज होता ही है। ये रहा खरगोश भाई हमारा जॉनी। ये इस कछुए को, जिसका नाम क्या है, इसका नाम सैमी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम सैमी है। और ये है खरगोश, इसका नाम है जॉनी, और इसका नाम है सैमी। ठीक है, तो ये खरगोश जो है इस कछुए को कह रहा है, यू कांट रेस मी, तुम मुझे दौड़ में नहीं हरा सकते। सेड जॉनी द हेयर, जॉनी खरगोश ने कहा। बिफोर यू हैव स्टार्टेड, जब हम दौड़ना शुरू करेंगे और इससे पहले कि तुम शुरू करो दौड़ना, आई विल बी देयर, मैं वहाँ पहुँच चुका होऊंगा। देखो कितना घमंड है इसमें, है ना। और खरगोश है, इसे लगता भी है कि मैं इसे हरा सकता हूँ, है ना। इसलिए खरगोश जो है सैमी को चैलेंज करता है। फ्रॉम द बार्ले फील्ड, फ्रॉम द बार्ले फील्ड, बार्ले मीन्स जौ होता है, जौ के खेतों से, टू द फार्मर्स बार्न, किसान का जो गोदाम है। बार्न किसे कहते हैं? किसान अपने खेतों के आसपास जो अगर कोई गोदाम बना कर रखे जहाँ पर कि बहुत सारे वो उसके अनाज वगैरह रखे हुए हों, तो उसे बार्न कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक दौड़ होने के लिए चैलेंज कर रहा है खरगोश? वो कह रहा है जौ के जो खेत हैं, जौ के खेतों से ले करके किसान का जो खलिहान है, जहाँ पर जो गोदाम है, खलिहान है, वहाँ तक के लिए एक रेस लगाते हैं। ठीक है, आई विल लिक यू, मुझे लगता है कि यहाँ पर लिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था किक। ठीक है, किक का अर्थ होता है ऐसे लात मारना, ऐसे यहाँ पे होना चाहिए कि किक मीन्स हो सकता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, बुरी तरह से हरा दूंगा। इसलिए वो खरगोश कह रहा है सैमी को, आई विल किक यू सैमी, सैमी मैं तुम्हें बिल्कुल हरा दूंगा। फेयर एंड स्क्वायर, एकदम ईमानदारी से, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल मजे से हरा दूंगा। ठीक है, तो क्या तुम्हारी अगर हिम्मत है तो बताओ, बार्ले फील्ड से लेकर और किसान के जो खलिहान है वहाँ तक एक रेस लगाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो सैमी खरगोश जी हैं, सॉरी सैमी कछुआ साहब हैं, ये सैमी टॉर्टवाइस, ये इस रेस को कबूल करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सैमी द टॉर्टवाइस, सैमी कछुआ, सैमी द टॉर्टवाइस सेड, सैमी कछुए ने कहा, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। वेट मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। सैमी ने कहा, अच्छा भाई तुम बड़े तेज हो, चलो थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो और देखो। फिर क्या हुआ? अवे, वह चला गया। ही क्रॉल्ड, और रेंग कर, कछुआ चलता है तो ऐसा लगता है ना कि रेंग कर जा रहा है, वो जाता तो वो चल कर ही है, ऐसा लगता है वो रेंग कर, पानी में तैरते हुए जैसे जाता है वैसे जमीन पर भी उसकी चलने की क्रिया होती है ना। तो अवे ही क्रॉल्ड, वह चल कर गया, कहाँ? टू हिज फैमिली, अपनी
फैमिली के पास, ये देखो उसकी ये फैमिली है। अवे ही क्रॉल्ड टू हिज फैमिली थ्री का क्यों कहा कि मान लो ये हमारा सैमी भाई है और ये अपने परिवार के पास गया जिसमें और 3 लोग हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है तीनों का? क्लेरेंस, क्रिपर और मार्माड्यूक। क्या क्या नाम है उसका? क्लेरेंस, क्रिपर और मार्माड्यूक। तो सैमी ने कहा रुको, देखो, इंतजार करो। अवे ही क्रॉल्ड, वो गया अपने फैमिली के पास जिसमें 3 लोग और हैं। और नाम क्या क्या है सभी का? क्लेरेंस, क्रिपर और मार्माड्यूक, ठीक है। देवर अलाइक, और ये सभी लोग एक जैसे थे, एक समान चारों लगते थे देखने में। कितने समान थे? एज लाइक कुड बी। ये जो लाइक वर्ड है ना, ये लाइक मतलब होता है एक जैसा समान। ये लाइक वर्ड खुद मान लिया जाए जितना आपस में समान होगा उससे भी ज्यादा उसी तरह से ये चारों एकदम समान थे। कोई कि अकेला अगर देखे इन सबको अलग अलग तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था ये चारों कौन है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आई हैव इंटर्ड, अब ये अपने फैमिली के पास गया और अपने फैमिली वाले को क्या कहता है? अपने सभी दोस्तों, भाई होंगे इसके, भाइयों को क्या कहा? आई हैव इंटर्ड, मैंने प्रवेश कर लिया है। किस चीज़ में भाई? फॉर अ स्टीपल चेस, एक बाधा दौड़ के लिए। मैं एक बाधा दौड़ के लिए चैलेंज को स्वीकार कर चुका हूँ। किसी ने मुझे चैलेंज किया और मैं मान गया हूँ, मैं उसमें प्रवेश कर गया हूँ। माई लैड्स, मेरे लड़के। बच्चों, इंग्लिश में जो लोकल भाषा होती है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में जहाँ की वो भाषा है इंग्लिश, जहाँ की वो मातृभाषा है, वहाँ LAD, लैड का अर्थ होता है लड़का, और LASS, लैस का अर्थ होता है लड़की, ठीक है। लेकिन किताबों में हम इसका ज़्यादा यूज इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि ये लोकल भाषा है और बातचीत में लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हेलो लैड्स, हेलो लैस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो सैमी है ये कह रहा है कि आई हैव, क्या कह रहा है? इसलिए वो कह रहा है आई हैव इंटर्ड माई लैड्स फॉर अ स्टीपल चेज, मेरे लड़कों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैंने एक रेस में प्रवेश कर लिया है। लेकिन आई कांट लीप, मैं उछल नहीं सकता। ओवर द लैंड अपास, वो जो जमीन है, इतनी बड़ी जमीन के ऊपर मैं इतनी तेजी से, फुर्ती से उछल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। बट, लेकिन, इफ 4 ऑफ अस, लेकिन, बट इफ, यदि 4 ऑफ अस, हम चारों, रन, दौड़ते हैं। लेकिन यदि हम चारों दौड़ें, अब जरा सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश ने रेस लगाया होगा केवल सैमी के साथ, चारों कैसे दौड़ सकते हैं? देखिए कैसे दौड़ सकते हैं। डिस्गाइज्ड एज वन, दौड़ेंगे हम चारों ही, लेकिन बाकी लोगों को कैसा लगेगा कि कोई एक ही, केवल सैमी, मैं दौड़ रहा हूँ। डिस्गाइज्ड एज वन, एक बनकर ही मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तो अकेला इस रेस को नहीं जीत सकता, इतनी फुर्ती से नहीं दौड़ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यदि, आई गेस, मुझे लगता है, आई कैन विन, मैं जीत सकता हूँ, दिस जॉली ओल्ड रेस, इस जॉली यानी मज़ेदार पुराने रेस को मैं जीत सकता हूँ। खरगोश और कछुओं के बीच की जो रेस है वो तो बहुत पुरानी है ना। इसलिए अगर हम चारों मिलकर एक के रूप में ही दौड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस रेस को जीत सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इस रेस में क्या होता है। फिर वो अपने भाई को समझा रहा है, अभी सभी भाइयों को, हम लोग को, कि हम लोग कैसे करके कैसे दौड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या समझाता है उसे, देखिए। क्लेरेंस, एक भाई है उसका नाम है क्लेरेंस। यू हाइड, तुम छिप जाना, बाय द ग्रीन डक पॉन्ड, वो हरे रंग के डक यानी बत्तखों का जो पॉन्ड है, जो तालाब है, तुम वहाँ छिपे हुए रहना, ठीक है। क्रिपर, और क्रिपर तुम कहाँ रहोगे? क्लेरेंस को कहा गया है ग्रीन डक पॉन्ड के पास छिपने के लिए, और क्रिपर तुम कहाँ रहोगे? इन पिग्स्टी, पिग्स्टी यानी जहाँ सुअर रहते हैं, वहाँ पे तुम छिप के रहना।
अ माइल बियॉन्ड, जो कि ग्रीन डक पॉन्ड से 1 मील दूर पर जो पिग्स्टी है, जहाँ सुअरों को रहने की जगह है, तुम वहाँ छिपे हुए रहना। ठीक है, और फिर आगे देखिए वो अपने और द स्टार्टिंग लाइन, शुरुआत जो होगी, एक लाइन होती है ना कि ये लाइन यहाँ से शुरुआत होगी, ये यहाँ सैमी है और ये यहाँ खरगोश है, और जैसे ही 1 2 3 कहा जाएगा दोनों दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पे मार्माडिक को कहा जा रहा है कि तुम वहाँ पे रहना। क्या कहा जा रहा है? द स्टार्टिंग लाइन, शुरुआत लाइन पर, यू बार्ले स्टुक, जहाँ बार्ले यानी जौ के जो खेत है ना, जहाँ से रेस शुरू होगी, इज जस्ट द प्लेस, एकदम यही एकदम सही जगह है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, मार्माड्यूक, मार्माड्यूक तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जगह है। ठीक है, एंड मी, और मैं कहाँ रहूँगा? आई विल हाइड, मैं वहाँ छुप जाऊँगा, वेयर, जहाँ, आई विल बी नीडेड मोस्ट, जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। कहाँ? अ नोज एंड ए हाफ, बस, फ्रॉम द विनिंग पोस्ट, विनिंग पोस्ट ऐसी जगह पर जहाँ जाकर मैं जीत जाऊंगा, जो अंतिम लाइन होगी कि मान लो दौड़कर यहाँ तक जाना है, यानी कहाँ तक? किसान के खलिहान तक। तो ये जो विनिंग लाइन है, ये इससे मैं थोड़ी दूर पर, एकदम यहाँ पर, ये जो बिंदु बिंदु देख रहे हो, एकदम यहाँ पर मैं रहूँगा छिपा हुआ। जैसे ही खरगोश यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ तक आता हुआ रहेगा, तो इससे ठीक पहले मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये इसकी प्लानिंग है। देखो कितनी तगड़ी प्लानिंग है ना। आज 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 हम लोग कविता को यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल देखेंगे कि इस रेस में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।